जिस तरह से बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने अब 10,000 युवाओं को प्राइवेट जॉब दिलाने का बड़ा दावा किया है। और प्रशांत किशोर का कहना है कि बांकीपुर के पढ़े लिखे और बेरोजगार युवा अपना सीवी और बायोडेटा उनके ऑफिस में जमा कर सकते हैं। वो अपने देश भर के जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनके कॉरपोरेट नेटवर्क के जरिए अगले 1-2 साल में नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि सरकारी नौकरी का वादा नहीं है। ये शुरुआत में कुछ युवाओं को बिहार से बाहर भी काम करना पड़ सकता है। पीके का ये भी कहना है कि जन सुराज की सरकार बनी तो बिहार में ही रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। अब कांग्रेस ने इस वादे पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि पलायन रोकने की बात करने वाले प्रशांत किशोर अब बाहर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर जो हैं वो धंधेबाज हैं और चुनाव में जिस तरह से जीत मिलते ही उन्होंने धंधेबाजी पर वो उतर आए हैं। तो क्या ये सिर्फ जिस तरह से प्रशांत किशोर नौकरी का दावा कर रहे हैं, नौकरी का वादा कर रहे हैं, तो सिर्फ नेटवर्क के जरिए इतने युवाओं को वो नौकरी दिला सकते हैं, या क्या ये रोजगार का मॉडल है एक तरह से, या राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है इसको? देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस किस मुंह से प्रशांत किशोर की आलोचना कर रही है। हम्म। चूंकि चुनाव में कांग्रेस के दो बड़ी नेता बिहार के प्रशांत किशोर का समर्थन भी किए थे, हम्म। और प्रशांत किशोर के बारे में, बांकीपुर चुनाव के बारे में ये बात कही जा रही है। अब कई बड़े पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद ही प्रशांत किशोर चुनाव बांकीपुर में खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिए थे। तो हम्म। कांग्रेस का समर्थन रहा है। तो एक तरीके से प्रशांत किशोर उनके ही उम्मीदवार हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए हम्म। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब प्रशांत किशोर की आलोचना कर रहे हैं तो कम से कम वो ये तो बताए कि क्या वो खुद चुनाव अब लड़ेगी, क्या वो हम्म। महागठबंधन महागठबंधन में आरजेडी के साथ मिल करके हम्म। बिहार की राजनीति करेगी, या अब आगे चल के आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने में कहीं प्रशांत किशोर के साथ अटैच न हो जाए। हम्म। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रशांत किशोर की आलोचना कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है। दूसरी पार्टी करे तो एक अलग विषय है। अब जहां तक बात उनके नौकरी देने के वादे का है, तो देखिए, एक विधायक का ये ड्यूटी नहीं होता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नौकरी दे। एक मंत्री के रूप में, या वो अगर सरकार का हिस्सा हो तो इसकी इस तरह की बातें वो कर सकता है, क्योंकि हम्म। नौकरी सिर्फ सरकार ही दे सकती है। हम्म। एक विधायक, अकेला विधायक ये कर नहीं सकता। इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर का कई उद्योगपतियों से, कई पूंजीपतियों से व्यक्तिगत नाता रहा है, उनका हम्म। अपना फेस वैल्यू है। इसी के हम्म। बदौलत वो हम्म। नौकरी देंगे। तो इतना तो तय है कि वो बिहार में कैसे दे पाएंगे। बिहार में जब फैक्ट्री ही नहीं है तो बिहार में नौकरी देंगे नहीं। और प्रशांत किशोर सिर्फ एक विधायक के रूप में बाहर के पूंजीपतियों को बिहार में ला करके और यहाँ रोजगार दिलाएं, कंपनियां खुलवाएं, ये तो मेरे समझ से एक काल्पनिक आरोप है। तो वो जो नौकरी का वादा किए हैं ये भी हम्म। सराहनीय है। आप उन्होंने कहा 10,000 देंगे, मुझे लगता है 10,000 न भी दें, वो हम्म। 5,000 दे दें, 1,000 दे दें, जितना भी दें वो अतिरिक्त दे रहे हैं। वो विधायक का कर्तव्य नहीं है। तो वो जो दे रहे हैं अपने फेस वैल्यू पे दे रहे हैं। हम्म। तो एक एक विधायक प्रशांत किशोर की जो मौजूदा स्थिति है उसमें उनपे पलायन रोकने का इस तरह की अपेक्षा कि वो पलायन रोक दें, ये नहीं करनी चाहिए। वो गठबंधन में भी नहीं है, सरकार में भी नहीं है, पहली बात। लेकिन नौकरी देने का जो वादा है, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि हर वार्ड में कई कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी जाएगी, आप अपनी हम्म। समस्या उन लोगों से कहिएगा, हमारे हम्म। पास मत आइएगा। ये हम्म। जो बात है, ये एक विधायक के लिए बतौर जनप्रतिनिधि, जनता का और जनप्रतिनिधि का सीधा संवाद होना चाहिए। ब्रोकर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, बीच में बिचौलियों को नहीं आने चाहिए। भले ही वो आपके कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर 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 जनता और एक विधायक के बीच में अगर लंबे समय तक, महीने, 6 महीने तक अगर विधायक ना आए, केवल बीच के कार्यकर्ता रहे, तो हम्म। ये कहीं ना कहीं से जनता के हित के लिए ठीक नहीं होता है। जो जनता की जो समस्याएं हैं वो फिल्टर होकर के विधायक के पास पहुंचती है। अब हम्म। पता नहीं, ये तो कम से कम हर जनप्रतिनिधि की एक जवाबदेही होनी चाहिए कि सीधे संवाद का जनता से कोई ना कोई एक रास्ता रखे। दूसरी बात यह है कि जो बड़े नेता होते हैं, जैसे कोई कोई विधायक मुख्यमंत्री होता है, कोई सांसद प्रधानमंत्री होता है, तो कहीं ना कहीं वो उस राज्य के संचालन में वो इतना व्यस्त होता है कि वो सीधे उस तरीके से दूसरी विधायक की तरह सीधा संवाद नहीं कर पाता है, उसकी व्यस्तता होती है।
प्रशांत किशोर की ऐसी कौन सी व्यस्तता है सिवाय बाहर जाकर के किसी दूसरे पार्टी के लिए बतौर रणनीतिकार काम करना छोड़ करके, कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ना रहे, वो पटना में ना रहे, बिहार में ना रहे। देखिए हुँ, बिहार में वो राजनीति करने के लिए वो दूसरे जगह जा सकते हैं, हुँ, माने चौबीसों घंटा बांकीपुर में उपलब्ध रहना जरूरी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक गायब होना और ये कहना कि आप अपनी समस्या कुछ जो मेरे द्वारा तय किए गए कार्यकर्ताओं का जो झुंड है, समूह है, उनसे कहिए, तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं विधायक की ज़िम्मेवारी से भागने वाली बात है। नौकरी देना एक लोकप्रिय स्टंट हो सकता है, एक हुँ, फेस वैल्यू के द्वारा दिया गया और एक अच्छी बात है, लेकिन ये विधायक की क्षमता का बाहर है, कि बाहर की बात है, इसलिए उनके कर्तव्य, एक विधायक का कर्तव्य भी नहीं होता है। लेकिन हुँ, इसके एवज़ में आप जनता से सीधा संवाद न करें, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या कहेगा, तो क्या उनके जो कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की तरह ही समझ रखने वाले हैं कि उनकी समस्याओं का कैसे निदान किया जाए? ये वो तय कर लेंगे। और हर बात-बात में जो सरकार है या जो प्रशासनिक तंत्र है, उन पे थोप देना कि उनके कारण नहीं होना। चूँकि हुँ, कार्यकर्ता जनता की समस्या का समाधान करने के बजाय जनता को ये ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं कि आपका काम सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहा है, विपक्षी पार्टियों के द्वारा नहीं हो पा रहा है। तो हुँ, ये कहीं न कहीं से जो ब्रोकर डेमोक्रेसी है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का ये निर्णय कि आप मेरे पास ना आएँ, तो फिर तो यही बात हो गई कि अगर कोई लोकल आदमी ना हो, कोई बाहरी आदमी, कोई बहुत बड़े वजूद वाला आदमी हो, बहुत बड़ा चर्चित आदमी हो, तो उसका विधायक बनना कहीं न कहीं जनता के लिए लायबिलिटी बन जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई वो एक अभूतपूर्व या कोई बुनियादी परिवर्तन वो करना चाहते हैं बतौर विधायक, तो वो पलायन नहीं रोक सकते, बिल्कुल सही बात है। पलायन को लेकर के प्रशांत किशोर पे टीका-टिप्पणी करना ओछी राजनीति है। दूसरी बात है कि नौकरी वो उन्होंने 10,000 कह दिया, दूसरी पार्टी को तो संख्या भी नहीं गिननी चाहिए। अगर वो 10 व्यक्ति को भी देते हैं, तो समझिए वो अतिरिक्त देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी राजनीति में जो राइट टू रिकॉल की बात करते थे, कि अगर तय सीमा के अंदर वो अच्छे काम नहीं कर पाए, तो एक हुँ, ऐसा तंत्र पार्टी में बनाएंगे कि जनता उनको अगले चुनाव से पहले, जो उन्होंने कहा है कि 2.5 साल से पहले जनता उन्हें बुला सकती है, तो इसका एक फॉर्मूला दें कि जनता को आने वाला जो 30 में चुनाव है, उससे पहले 2 साल 2.5 साल में एक अवसर दें जनता को कहने का, एक राइट टू रिकॉल की जो शक्ति है उसको उपयोग करने का, कि अगर उनकी जनता उनसे खुश नहीं हो तो उनको बुला ले। अगर ऐसा कोई मॉडल वो देते हैं, तो निश्चित तौर पे केवल बिहार ही नहीं, देश के सभी राज्यों के विधायक और सभी राज्यों के सांसदों के लिए एक उदाहरण होगा। तो प्रशांत किशोर को अगर बांकीपुर में कोई मिसाल पेश करना है, तो मुझे लगता है कि नौकरी से बेहतर राइट टू रिकॉल हो, क्योंकि वो मॉडल पेश करें जो मॉडल हर विधायक पेश करता है। वो मॉडल नौकरी देना हर विधायक के बस की बात नहीं है। प्रशांत किशोर बड़ा चेहरा है, देश के लगभग सभी पूंजीपति, सभी उद्योगपति उनको पहचानते हैं। वो राष्ट्रीय नहीं, प्रशांत किशोर की चर्चा तो देश के बाहर होती है। तो सारे विधायक वैसे नहीं है, तो सारे विधायक वो नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो राइट टू रिकॉल वाला एक उदाहरण दे। दूसरी बात है कि जो शिक्षा की बात है, जो अभी तक जो भी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो ढांचागत सुधार है, जो बिल्डिंग बनाने की बात है, वो एक सीमा तक हो चुकी है। अब जो करना है, वो शिक्षकों में अनुशासन और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना है। तो इस मॉडल के लिए 1 साल पर्याप्त है। इस मॉडल के लिए ये कह देना कि 1 साल में अगर नहीं हो पाएगा, तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए, हम फीस देंगे। ये दर्शाता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। हम फंड इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं, तो कर सकते हैं। ये मॉडल नहीं है। मॉडल ये है, 1 साल में एक विधानसभा में जब सरकारी स्कूल में ढांचा, बिल्डिंग आदि सब बन चुकी है, तो फिर उसकी गुणवत्ता में सुधार क्यों नहीं हो सकता है? अगर शिक्षक योग्य नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग देने का कोई मॉडल, जो या हर स्कूल में लाइब्रेरी या प्रयोगशाला खोलने का मॉडल, वो मॉडल 1 साल में हो सकता है। इस तरह का उनको एक तरीके से मॉडल देना चाहिए। नौकरी का तो ऐसा है कि वो प्राइवेट नौकरी देंगे, क्या हर व्यक्ति की उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार देंगे? क्योंकि 10,000 की नौकरी मान लेते हैं, वो 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी दे दे, तो वो भी बाहर रहकर करना 10-15,000 की नौकरी कितना कठिन होती है, और नौकरी कितने दिनों तक टिक पाएगी?
क्या वो ये स्नातक जो चुनाव होने वाला है या साहबगंज का जो बाई इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद भी वो नौकरियां टिक पाएंगी या नहीं टिक पाएंगी? आप प्राइवेट नौकरियों कितने दिन तक टिक पाएंगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में जहां कहीं भी जो भी इक्के दुक्के फैक्ट्रियां बनाई गई हैं, तो जब किसान उनका विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि इसी कंपनी में स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी, और उनको और स्थानीय लोगों को नौकरी मिलती भी है, और 3-4 महीने बाद सब लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये इस कंपनी नौकरी देने के वादे को भी पूरा कर दिया और 2-3 महीनों में उनको हटा दिया गया। तो कैसी नौकरी, कितने वेतन की नौकरी और कितने दिनों तक की नौकरी, ये नौकरी के साथ जुड़ा हुआ एक जटिल पहलू है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर शिक्षा में जो वहां नली गली आदि की जो व्यवस्था है, इसमें सुधार और अपने लोगों से सीधा संवाद, कम से कम सप्ताह में एक दिन भी संवाद स्थापित करें, और जो मुख्य जो था उनका राइट टू रिकॉल, इसका मॉडल पेश करके वो एक आदर्श विधायक का एक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं।